हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डेटा प्री प्रोसेसिंग सीखेंगे कि डेटा प्री प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं मशीन लर्निंग में। तो मैंने सबसे पहले तो क्या किया है कि मतलब जो हमारा डेटा सेट है ना उसको पाइथन इन्वायरमेंट में एनाकोंडा इन्वायरमेंट में पहले ही अपलोड कर रखा है। तो हम ये जुपिटर यूज़ कर रहे हैं, जो जुपिटर नोटबुक। तो सबसे पहला जो काम है हम मतलब लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स इंपोर्ट द लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरीज़ हमको यहाँ पे ज़रूरत है इंपोर्ट करने की वो है हमारी नमपाई और क्या कहते हैं पांडास। इतने में अभी हमारा काम हो सकता है। जितने भी हमें डाटा प्री प्रोसेसिंग करनी रहती है उतनी सारे काम हम सिर्फ इन दो लाइब्रेरीज से कर सकते हैं। हाँ, अगर प्लॉटिंग की ज़रूरत है, प्लॉटिंग के लिए मैटप्लॉट या फिर सीबॉन्स आप यूज़ कर सकते हैं। सो इम्पोर्टिंग नमपाई एस एन पी एज यूजल, इम्पोर्ट पांडास एस पी डी। ओके, हम इनको रन करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था सिंटेक्स, अब ये सही है। नेक्स्ट है, क्या प्रॉब्लम हो गई, बस पांडास एक स्पेलिंग एरर है यहाँ पे। और ये हमारी लाइब्रेरी से रन कर चुका है। अब हम इंपोर्ट करेंगे डेटा सेट को, ठीक है, क्योंकि डेटा सेट पे ही हमको वर्क करना है। सो इम्पोर्टिंग डेटा सेट। तो हम एक नॉर्मल सा पर नेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कमांड होगी हमारी पी डॉट रीड। और हम सी एस पी फाइल पे वर्क करने वाले हैं, जो भी हमारा परफॉर्मेंस है। और जो मैंने डेटा मतलब डेटा सेट डेटा साइट यूज़ किया है उसका नाम है मेरे डेटा डॉट सी एस पी। ओके, और ब्रैकेट क्लोज करके हम करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डेटा डॉट सी एस पी उसको रीड करे पांडा लाइब्रेरी हमारी, उसके अंदर एक फंक्शन है पी डी रीड डॉट सी एस पी। ओके, और वो ऑब्जेक्ट डेटा सेट में आ रहा है। ठीक है, अब हम दो बनाएंगे एक्स और वाई। ठीक है, अपने पूरे डेटा सेट को मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में चेंज करने वाला हूँ। सो एक्स इज़ इक्वल टू डेटा सेट, क्योंकि हमने इसी में अपने लाइब्रेरी को लिखा आई लुक भी हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद हम यूज़ करेंगे बिग ब्रैकेट। अभी मैं इसके बताऊंगा इसका वर्क क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले से इस डेटा पे वर्क कर चुका हूँ तो मेरे को पहले से पता है कौन से कॉलम्स कौन से रोज़ किधर हैं। तो मैं जस्ट पहले कोड पे वर्क करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ और इसका यूज़ क्या है। ठीक है, सिम फॉर वाई डेटा सेट डॉट आई लॉक, ये हमारा क्या डॉट वैल्यूज़। ओके, सो एक्चुअली कर क्या रहा है ना, ये हमारी हमने पाइथन में पढ़ा होगा कि ये इंडेक्सिंग होता है। ठीक है ना, जो हमारी कॉलम्स होती हैं उनके इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सेम एक्स हमने एक वेरिएबल लिया, वाई वेरिएबल है, उसमें हम कुछ इंडेक्स को हमने लोड किया और अभी हम ये रन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमने एक्स में कौन कौन से कॉलम्स को कंसिडर किया और वाई में कौन से कॉलम को कंसिडर किया है। सो एज यू कैन सी द कोड हैज़ बीन ऑलरेडी रन। सो प्रिंट, अब हम देखते हैं कौन से रोज़ आई हैं और कौन से कॉलम्स आए हैं एक्स और वाई वेरिएबल में। बिग एक्स होगा, कैपिटल एक्स। सो देखिए, ये जो हमारी इंडेक्सिंग हुई थी यहाँ पे देखिए -1, जो आपको पता है कि लास्ट के जो होती हैं उनको यूज़ करता है। और प्रिंट वाई पे देखा जाए, प्रिंट वाई। सो प्रिंट वाई पे हमने नो यस किया। तो ये जो नो यस है वो हमारे लास्ट को रिप्रेजेंट करता है कि लास्ट में जो हमारा एक वेरिएबल वाई है और एक्स हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम परफॉर्म करेंगे, इन्फो लेंगे, थोड़ा सा देखते हैं हमारा इन्फो क्या है हमारे डेटा सेट के बारे में। इन्फो डॉट डेटा सेट। सो ये रहा हमारा डेटा सेट का इन्फो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रेज इंक्रीज जो है हमारी 10। ठीक है, आप साइड में एक्सेल में भी देख सकते हैं, सी एस बी डेटा सेट जो मैंने यूज़ किया उसमें भी, उसमें दिख रहा है जो मतलब कॉलम 1 है कंट्री है, एज है, सैलरी है, परचेज है, उसके बाद 10 9 9 10
ये वैल्यूज़ के नंबर हैं, नॉन नल करके दिखा रहा है, ठीक है। ये डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट हैं कि फ्लोट हैं, वो उसके बारे में हमें बता रहा है। बट अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे देखो कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं हमारी, जैसे जर्मन में जो सैलरी है वो हमारी मिसिंग वैल्यू, स्पेन में भी हमारी एज जो है वो मिसिंग वैल्यू। ओके, सो सबसे पहला परफॉर्म हम जो करेंगे वो है हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा। आपने पढ़ा होगा कि मतलब हम जो डेटा सेट की हैंडलिंग करते हैं, मिसिंग डेटा सेट की, इधर मीन मेथड या फिर रैंडम वैल्यूज़ को भरते हैं, ठीक है। सो सेम मेथडोलॉजी हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जो स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं वो है मीन। तो मीन का यूज़ करके हम सैलरी को फिलअप करेंगे। तो मैं जल्दी से कोड लिख देता हूँ, फिर आपको शो करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है, ठीक है। डेटा प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने यूज़ किया है sklearn लाइब्रेरीज, ठीक है। सो देखते हैं फ्रॉम sklearn इम्पोर्ट सिंपल इम्प्यूटर, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने जस्ट दोबारा कॉल कर लिया है, ठीक है, इस लाइब्रेरी को, और कुछ नहीं है, ठीक है। इम्प्यूटर ये हमने बना दिया ऑब्जेक्ट सिंपल इम्प्यूटर, मिसिंग वैल्यूज़ एनपी नॉन, और मैंने जैसे बताया था कि स्ट्रैटेजी में आप मीन मीडियन मोड कोई भी वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मीन यूज़ किया है। इम्प्यूटर डॉट फिट 13 ये हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, किस में हमको फिट करना है, ठीक है, वैल्यूज़ को। और ये हमारा सिंपल है, वही चीज़ है, मीन को यूज़ करके आपको इस में फिल करना है। तो अब मैं आपको दिखाऊँ, अगर ये मैंने स्टार्टिंग में एक्स को प्रिंट किया था तो यहाँ पे आप देखो नन दिखा रहा है, ठीक है, ये नन हो गया, और जर्मनी और फ्रांस का। तो मैंने अब ये कोड रन किया है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा कि मतलब जो वैल्यू है वो अपडेट हुई है कि नहीं, हमने मिस वैल्यूज़ को हैंडल किया है कि नहीं प्रॉपरली। ओके, तो अगर हैंडल किया है तो वहाँ पे उसका मीन आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आया है हमारा मीन, जो कि वहाँ पे नन था, इस पेन में 38.778 करके आया है, जो कि इन सारी वैल्यूज़ का मीन है। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी हैंडल दी मिसिंग वैल्यू थ्रू दी मीन। सो नेक्स्ट जो हम काम करने वाले हैं वो हम परफॉर्म करने वाले हैं एनकोडिंग, ठीक है। तो एनकोडिंग में क्या होता है ना कि हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कैटेगोरिकल डेटा को, ठीक है, 0 1 1 0 के फॉर्म में, जो कि आपने पाइथन या फिर मशीन लर्निंग के अगर आपने कोर्सेज किए हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है, ठीक है, वन हॉट इनकोडिंग परफॉर्म करके। sklearn हमारी लाइब्रेरीज हो गई, ठीक है, कॉलम ट्रांसफार्मर, एंड मैंने जो यहाँ पे यूज़ किया है sklearn प्री प्रोसेसिंग से वन हॉट इनकोडर, जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट का नेम और ये इनकोडर नॉर्मल सी चीज़ है जो कि हमको पता रहता है कि 0 और 1 फॉर्मेट में करता है। एन एक्स हमारा जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उस पर हमने वन हॉट इनकोडिंग परफॉर्म की है। तो देखते हैं कि वन हॉट इनकोडिंग परफॉर्म करने के बाद हमारा जो डेटा है जो कि लोड है मेमोरी में वो किस तरह का दिखता है, ठीक है, प्रिंट एक्स। और सेम अभी हम परफॉर्म करने वाले हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, जो कि है वाई। तो आप देख सकते हो जो हमारा पुराना डेटा था फ्रांस स्पेन जर्मनी वो कैसे हुआ है 0110 में के फॉर्म में हमारी इनकोडिंग परफॉर्म हुई है, ठीक है। अब सेम हम परफॉर्म करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। उसके लिए मैं कोड लिखता हूँ, फिर रन करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि क्या चेंजेस हमारे आते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप डायरेक्टली रिलेट कर पाओ कि जब वन हॉट इनकोडिंग परफॉर्म हो रही है, फिर इनकोडिंग ऑफ कैटेगोरिकल डेटा हो रहा है, तो एक्चुअल में चेंज क्या हो रहा है, हमारा डेटा किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो ये आपको जल्दी समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं कोड लिख चुका हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल की इनकोडिंग के लिए। इस बार मैंने जो इनकोडर यूज़ किया sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरी से वो है लेबल इनकोडर। ओके, एल मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें जो हमारा लेबल इनकोडर फंक्शन है उसको यूज़ किया है, ठीक है। वाई हमारा जो वेरिएबल है, और जो हमें परफॉर्म करना है ट्रांसफॉर्म करना है, हमको डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन में परफॉर्म करना है जो कि एक इनकोडिंग है, उसको हम वाई जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे उसको वाई लिए, उसमें ये जो फंक्शन है एल, ठीक है, एल डॉट फिट ट्रांसफॉर्म में हमने यूज़ किया और उसको फिर वाई वेरिएबल में हमने कर दिया, ठीक है। तो फिर हम रन करते हैं और अब इसकी वैल्यूज़ देखते हैं कि मतलब हमारे जो इनकोडिंग परफॉर्म हुई है तो क्या चेंजेस हमारे वाई वेरिएबल में हैं। सो एज यू कैन सी नो इज ट्रांसफॉर्म इनटू 0, वाई इज यस इज ट्रांसफॉर्म इनटू 1। सो ऐसे हमारी वन हॉट इनकोडिंग परफॉर्म हुई है। ओके,
सो ये जो भी मेरे पास डेटा सेट था उसमें जो भी कमियां थी उसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें मैंने परफॉर्म की, 2 चीज़ें परफॉर्म की, एक हैंडिंग मिसिंग वैल्यूज़ और दूसरा एनकोडिंग ऑफ कैटेगोरिकल डेटा। ओके, बाय बाय।